मैं ये बुक पढ़ रही थी और इस पे लोग के बारे में थोड़ा-सा ऐसा लिखा था ना कि लोग जस्ट एक लाइन लिखी थी, बट आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट कि लोग कितने ज़्यादा डेस्परेट या मतलब जेलस होते हैं आपसे कि क्योंकि लाइफ में वो खुद नहीं कुछ कर पाते हैं शायद इसलिए वो मतलब लाइफ में कुछ करना उनके लिए ये होता है कि अगर वो 1 या 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं तो दे आर सक्सेसफुल। मतलब उनकी लैंग्वेज में कि सक्सेस क्या होती है, सक्सेस ऑल अबाउट पैसे कमाना। उनके सिर्फ यही थ्योरी है लाइफ की, जबकि ऐसा नहीं है। इफ यू आर नॉट जेलस विद समवन, आप किसी का अच्छा चाह रहे हो, किसी का अच्छा हो रहा है, आप चाह नहीं रहे, किसी का अच्छा हो रहा है, आप उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहे हो। दिस इज अबाउट मतलब मेरे नजरिए में ये सक्सेस है। आप किसी का मतलब अगर बुरा हो रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, किसी का बुरा हो रहा है तो उसको बिगाड़ नहीं रहे हो, इवन आप बुरा कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपका अच्छा नहीं हो पाया उस मामले में। तो और मुझे लगता है कि मतलब और फिर पता है ये लोग मंदिर मस्जिद मतलब जो भी रिलीजन ये मानते हैं मंदिर है ना जाते हैं। मैं जिसको टारगेट करके उसको सोच के बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ तो वो फिर मंदिर जाते हैं, उज्जैन हो गए, महाकालेश्वर हो गए, वृंदावन हो गए और दे आर डूइंग नाम जप। ठीक है, मेरे शायद 6-7 ये टूट चुके, घूम गए, मतलब मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ बट मैंने कभी शो नहीं किया है ना। और अभी रिसेंटली मैंने अभी छोड़ के अपनी फ्रेंड के यहाँ पर गलती से। ठीक है, तो मतलब इफ़ यू आर डूइंग दिस है ना और आप ये सोचते हो कि सिर्फ नाम जप करने से या सिर्फ पूजा करने से या फिर आप दुनिया को दिखा रहे हो तो वो करने से यू आर डूइंग गुड, यू आर सो राइट, सो रॉन्ग, सॉरी, यू आर सो रॉन्ग। कितने गलत हो आप कि फिर आपको पूजा पाठ करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते हो। आपको करना भी नहीं चाहिए पूजा पाठ, क्योंकि कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर जेलसी भरी है। कर्मा तो घूम फिर के आपके पास आते ही है। इफ यू आर डूइंग दिस टू एनीवन तो आपके पास वो घूम फिर के आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी छोटी सी और 4 लोगों में ऐसे सिमट के रह गई है कि इनका हम बुरा कर लेते हैं, इनको थोड़ा पता चलना है, बट वो तो घूम के आपके पास ही आएगा। किस रूप में आएगा आपको पता भी नहीं है। और अगर आप अच्छा करोगे तो किस रूप में आपका फिर वो चीज़ जो आपकी बिगड़ी है वो अच्छी हो जाए आपको वो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका गलत होगा तो आपको फिर जरूर पता चलेगा कि हाँ हमने तो किसी का गलत किया था। मतलब कोई अपना स्टैंड नहीं ले पाया किस टाइम पे या फिर अभी अपना स्टैंड नहीं ले पाया तो जस्ट बिकॉज कोई अपना स्टैंड ले रहा है किसी भी चीज़ में तो उसका साथ देने के बजाय लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वाई क्यों ऐसे खुश है लोग। मतलब लोग कितनी प्रॉब्लम है किसी की खुशी से, खुश देख ही नहीं सक रहे हैं लोग और क्यों नहीं देख पा रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और दे कंसीडर देम मतलब कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, सनातनी है। सनातनी होने का मतलब यही होता है कि मतलब आप सिर्फ मंदिर जाके पूजा पाठ करो, 4 रील बना दो यहाँ वहाँ से। मतलब लोगों की धर्म की लैंग्वेज ही अलग बन चुकी है, बहुत ही अलग। सिर्फ पूजा पाठ करना उनकी मतलब अच्छा करना, कर्म अच्छे करना, लोगों के साथ अच्छे करना वो उनकी लैंग्वेज में नहीं है। उसको क्या कहते हैं उसको तो पता ही नहीं है। एक बुक पढ़ ली, एक बुक कोई भी धर्म के रिलेटेड मतलब उनको गीता की कोई श्लोक भी याद नहीं होंगे, रामायण के कोई श्लोक याद नहीं होंगे और वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। उनको मीनिंग ही नहीं पता होगा, वो अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं कि हाँ कहाँ तक हम सही हैं। वैसे तो आप किसी को रुला के है ना खुश कैसे रह सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। और आप किसी को गलत करके आप ये सोचते हो कि हमारा भी कल के दिन अच्छा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई। मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं कुछ भी अगर सोच भी लूँगा मुझे ऐसा लगता है भगवान जी ऊपर से देख रहे हैं, बगल से देख रहे हैं। वैसे तो मैं सोचती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नज़र मेरे ऊपर बहुत है, वो हर एक चीज़ मेरी नोटिस करेंगे। मैं अच्छा कर रही हूँ तो नोटिस करें तो मुझे नहीं पता, बट मैं इतना सा भी गलत कर दूँ तो वो मेरे को नोटिस कर रहे हैं। और फिर इतना सब करके लोग बोलते हैं हमारा भी अच्छा हो जाए, हम भी अच्छा मतलब कर ले लाइफ में। मतलब पैसे उनके लिए ऐसा है कि वो पैसे कमा रहे हैं ना तो उन्हें बहुत बड़ा तीर मान लिया है। पैसे कमाना मतलब भगवान के पास अगर आप जाते हो ना तो वो ये पूछते नहीं आप कहाँ के प्रधानमंत्री थे, आप क्या थे, आपने कितना कमाया, आपने लोगों के साथ क्या किया, वो ये पूछेंगे। अगर आपके साथ लोग बुरे हैं और आप भी उनके साथ बुरा कर रहे हो तो फिर मतलब आप तो भगवान हो ना, आपके भगवान का काम कर रहे हो। फिर आपने अच्छा उन्होंने बुरा किया हमने भी बुरा कर लिया, सो कूल। मतलब आपने भगवान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने इतनी सी सजा दे दी। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वैसे तो हो नहीं रहा है गलत, अगर कर रहा है तो फिर आप तो मतलब तुरंत ही आप आदान प्रदान कर रहे हो गलत चीज़ों की, हम भी गलत करेंगे और फिर आप सोचोगे इतनी नेगेटिविटी फैला के हमारा अच्छा हो जाएगा तो भाई नहीं होगा अच्छा। मतलब मैं यूजुअली वीडियो ऐसे मतलब बनाती हूँ सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं, मतलब हूँ इन द सेंस कि मैं चलाती नहीं हूँ, कभी महीनों में से खोल लिया। 4-5 साल से मैं इनएक्टिव ही हूँ हर जगह से, इवन आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। बट अभी ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें सुन रही थी कि लोगों को खुशियों से बहुत प्रॉब्लम है, लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कहीं से कुछ पता चले तो एकदम से क्या होता है ना, अपन फोन चला रहे हैं और अगर अपन की जॉब लग गई तो बोलेंगे अरे वाह दिन में फोन में पढ़ती रहती थी भाई दिन भर। और कहीं से अगर कोई लड़के का चक्कर हो गया किसी भी लड़की का, हाँ पता है फोन में क्या करती थी और अगर वो उसकी जॉब नहीं उस टाइम पे लगवाई है, हाँ पता है।